नमो नमः। मैं हूं नीरज लाल शास्त्री। आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास के संस्कृत अनुशिक्षण में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का पहला अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले अध्याय की तरफ। यह है आपकी पुस्तक रुचिरा का पहला अध्याय शब्द परिचय, जिसको अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, यह छोटा है। तो ये है छोटा गिलास। बृहत् चषकः, ये है बड़ा गिलास। किम एषः बृहत्, इज दिस बिग। आम को संस्कृत में हाँ कहा जाता है, यस। न नहीं। सह कह, वह कौन है। ये हमसे दूर है ना, इसलिए इसे सह कह करके बुलाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि पुल्लिंग सर्वनाम के लिए सह का प्रयोग किया जाता है। सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिक क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न सः वस्त्रं सीव्यति, वह वस्त्र सीलता है। खेलती का अर्थ खेलना होता है, सीव्यति सिलाई करना, और खेलती को संस्कृत में क्रीडति भी कहते हैं। तो बच्चों, एक चीज यहाँ देखने वाली है कि सह पुल्लिंग सर्वनाम का एक वचन है, शौचिकः पुल्लिंग शब्द का एक वचन, खेलती क्रिया शब्द का एक वचन, और सीव्यति भी क्या है, क्रिया शब्द का एक वचन ही है। तो हमें पता है कि एक वाक्य का निर्माण करते समय, एक वाक्य बनाते समय उसके सारे वचन एक जैसे होने चाहिए। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक वचन, सर्वनाम और संज्ञा पद के बारे में पढ़ा। एषः, यह, एतौ, यह दो, एते, यह सब। कह कौन, कौ कौन दो, के कौन सब। चषकः एक गिलास, चषकौ दो गिलास, चषकः अनेक गिलास। तो हमने एक वचन, संज्ञा और सर्वनाम पद के बारे में पढ़ा, और हम जानते हैं कि एक वाक्य बनाते समय उसके वचन समान एक जैसे होने चाहिए। एषः पुल्लिंग सर्वनाम का एक वचन है, कः प्रश्नवाचक पुल्लिंग सर्वनाम का एक वचन है, और चषकः पुल्लिंग शब्द का एक वचन। अब चलते हैं द्विवचन की ओर। एतौ कौ, यह दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, यह दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न नहीं। एतौ उच्चै बुक्तः, यह दोनों जोर से भौंकते हैं। शब्द देखिए, गर्जतः दो शेर गरजते हैं, उच्चै जोर से, और बुक्तः भौंकना। तो बच्चों, हम द्विवचन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ द्विवचन के कुछ सर्वनाम और संज्ञा शब्द, एतौ, कौ, शुनकौ, गर्जतः और बुक्तः। इन संज्ञा और सर्वनाम पदों के बारे में हमने पढ़ा। आपको याद दिला दूं कि एक वाक्य बनाते समय उसके सभी पदों का, सभी शब्दों का वचन समान होना चाहिए। एतौ पुल्लिंग सर्वनाम का द्विवचन है, कौ प्रश्नवाचक पुल्लिंग सर्वनाम का द्विवचन, शुनकौ भी पुल्लिंग सर्वनाम का द्विवचन, गर्जतः क्रियापद का द्विवचन, और बुक्तः क्रियापद का द्विवचन है। तो यह सारे द्विवचन के उदाहरण थे। आगे एक उदाहरण और देखते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्धौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोतते हैं। शब्दों के अर्थ देखिए, धावतः दौड़ते हैं, दो लोगों का दौड़ना, क्षेत्रम खेत, कर्षतः जोतना।
तो अब हम कुछ प्रयोग हुए संज्ञा और सर्वनाम पदों की ओर देखते हैं। तौ, कौ, बलिवर्दौ, धावतः, कर्षतः। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तौ का एक वचन सह, बहुवचन ते, कौ का एक वचन कह, बहुवचन के, बलिवर्दौ का एक वचन बलिवर्दः और बहुवचन बलिवर्दः, धावतः का एक वचन धावती और बहुवचन धावंती, कर्षता का एक वचन कर्षति और बहुवचन कर्षन्ति। तो तौ क्या था? पुल्लिंग शब्द का द्विवचन, कौ प्रश्नवाचक पुल्लिंग शब्द का द्विवचन, बलिवर्दौ पुल्लिंग शब्द का द्विवचन और कर्षतः क्रिया शब्द का द्विवचन। तो हमने देखा यहाँ भी सभी वचन एक जैसे थे, एक समान थे। अब हम चलते हैं बहुवचन की ओर। एते के, यह सब क्या है? एते स्यूताः सन्ति, यह सब बैग हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं। एते नीलवर्णा सन्ति, ये नीले रंग के हैं। तो बच्चों देखिए, हम एक बार फिर कुछ संज्ञा और सर्वनाम पदों को देखते हैं और वही शब्द आप देख सकते हैं बार बार आ रहे हैं। एष यह, एतौ यह दोनों और एते यह सब। और हम बहुवचन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है। और हमने क्या जाना? नहीं का अर्थ न हरित वर्ण हरे रंग का और नील वर्ण नीले रंग का, जैसा कि यहाँ पे रंग के अनुसार दर्शाया हुआ है। एते सर्वनाम शब्द का बहुवचन था, के पुल्लिंग शब्द का बहुवचन, स्यूताः पुल्लिंग शब्द का बहुवचन, हरितवर्णा पुल्लिंग शब्द का बहुवचन, नीलवर्णा पुल्लिंग शब्द का बहुवचन और सन्ति भी क्रिया शब्द का बहुवचन था। तो हमने यहाँ भी देखा कि एक वाक्य में सभी पदों के वचन एक जैसे होते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं बहुवचन का। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं। सन्ति का अर्थ होता है हैं, अनेक लोग हो तो। गायन्ति का अर्थ होता है गाते हैं, अनेक लोग गाते हैं। हसन्ति का अर्थ होता है हंसना, अनेक लोग हंसते हैं। तो बच्चों यहाँ भी कुछ बहुवचन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। एते, के, वृद्धा, सन्ति, गायन्ति, हसन्ति। आप इन शब्दों के एक वचन और द्विवचन शब्दों को भी यहाँ देख सकते हैं। ते पुल्लिंग सर्वनाम का बहुवचन, के प्रश्नवाचक पुल्लिंग का बहुवचन, वृद्धा पुल्लिंग शब्द का बहुवचन, सन्ति क्रियापद का बहुवचन, गायन्ति भी क्रियापद का बहुवचन है और हसन्ति भी क्रियापद का बहुवचन है। तो हमने यहाँ भी देखा कि एक वाक्य में सभी पदों के वचन समान हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, बोलकर देखिए। आपके सामने शब्द है छात्रः, छात्रः, गजः, गजः, घटः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चन्द्रः, बालकः, चालकः, गायकः। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जहाँ पर चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य, चित्रों को देख करके और आपने इन शब्दों का उच्चारण करना है। कृषकः, वृषभः, भल्लुकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः, काकः, सौचिकः। तो बच्चों ये था हमारा पहले प्रश्न का दूसरा भाग। तो अब है दूसरा प्रश्न, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्णों को मिला करके पद को लिखिए। तो आपके सामने सबसे पहला उदाहरण है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी वर्ण अलग अलग लिखे हुए हैं और हमें उसको मिला करके सही शब्द बनाना है। च जमा अ च, श जमा अ श, क जमा अह कह, चषकः।
स जमा औ सौ, च जमा ई चि, क जमा अह कह शौचिकः, श जमा उ न जमा अ क जमा औ शुनकौ, ध जमा अ धा, व जमा अ व, त जमा अह तह धावतः, व जमा री व्री, द जमा ध जमा अह धः वृद्धः, ग जमा अ गा, य जमा अ य, न जमा त जमा इ न्ति गायन्ति। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग की ओर। पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत्। अब आपके समक्ष कुछ शब्द दिए गए हैं और आपने अब इसको अलग अलग वर्णों में तोड़ना है, मतलब इसका विच्छेद करना है। तो पहला उदाहरण आपके सामने है। ल को हमने ल जमा अ, हु घ जमा उह जमा उह। दूसरा शब्द सी, स जमा ई व्य, व जमा य जमा अ, ति त जमा ई वर्णः, व जमा अ णः, र जमा ण जमा अह, कुकुरौ कु, क जमा उ कु, क जमा क जमा उ, रौ र जमा औ, मयूरः, म जमा अ यु, य जमा उ रः, र जमा अह, बालकः, ब जमा आ ल जमा अ कह, क जमा अह। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब आपके समक्ष है तीसरा प्रश्न। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। उदाहरण को देख के आपने खाली स्थान पूरे करने हैं। यहाँ पे जो हरे रंग के शब्द आपको दिखाए हुए हैं ये उत्तर है। तो सबसे पहले आपके सामने उदाहरण दिया गया है चषका चषकौ चषका। इसी प्रकार आपने एक वचन द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं। बलिवर्दौ का एक वचन बलिवर्दः, बहुवचन बलिवर्दः। शुनकः का द्विवचन शुनकौ और बहुवचन शुनकः। मृगः का एक वचन मृगः और द्विवचन मृगौ। शौचिकौ का एक वचन शौचिकः, बहुवचन शौचिकः। मयूरः का द्विवचन मयूरौ और बहुवचन मयूरः। अब है चौथा प्रश्न। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके आपने संस्कृत में उनका नाम लिखना है। गजः, काकः, चंद्रः, तालः, भल्लुकः, बिडालः। यह है पांचवा प्रश्न। चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत। चित्र को देख करके हमने उत्तरों को लिखना है। तो प्रश्न है बालकः किम करोति, बालकः पठति। ये एक वचन था। अश्वौ किम कुरुतः, ये द्विवचन है तो उत्तर भी द्विवचन में। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, प्रश्न बहुवचन में है तो उत्तर भी बहुवचन में। कुक्कुरा भुकन्ति। छात्रौ किम कुरुतः, प्रश्न द्विवचन में है तो उत्तर भी द्विवचन में। छात्रौ पश्यतः, छात्र देखते हैं। कृषकः किम करोति, प्रश्न एक वचन में है। कृषकः कृषि कार्यं करोति तो उत्तर भी एक वचन में। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या करते हैं, प्रश्न द्विवचन में है तो उत्तर भी द्विवचन में। गजौ गच्छतः, दो हाथी जाते हैं। यह है छठा प्रश्न। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत्। पदों को जोड़कर वाक्य निर्माण करें। आपके सामने कुछ कर्ता पद हैं और कुछ क्रियापद। आपने सही कर्ता पद और सही क्रियापद के साथ मिलान करके वाक्य बनाना है। तो चलिए छठे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। गजः बहुवचन है तो हमने चलंती के साथ मिलाया, ये भी बहुवचन है। सिंहौ द्विवचन है, गर्जतः ये भी द्विवचन है। गायकः एक वचन, गायती भी एक वचन। बालकौ द्विवचन, पठतः द्विवचन। मयूरः बहुवचन है तो हमने नृत्यंती के साथ मिलान किया क्योंकि यह भी बहुवचन है। तो बच्चों ये है सातवां प्रश्न। मंजूषातः पदम चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा कहा जाता है इस बॉक्स को, और इस बॉक्स में कुछ पद दिए गए हैं जिनको आपने वाक्यों में सही जगह पर रखना है। मयूरः बहुवचन है तो हम यहाँ से नृत्यंती लेंगे, ये भी बहुवचन है। गजौ द्विवचन है तो हमने चलतः लिया क्योंकि यह भी द्विवचन है।
वृक्षा बहुवचन है, फलंती भी बहुवचन, सिंहौ द्विवचन, गर्जतः भी द्विवचन, वानरः एक वचन, खादती भी एक वचन है, अश्वः एक वचन, धावती भी एक वचन है। तो ये 8वां प्रश्न। तो बच्चों अब आपके सामने कुछ सर्वनाम पद हैं। ये वो सर्वनाम पद हैं जो दूर के पुल्लिंग शब्दों को दिखाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। अब आपके सामने कुछ वाक्य हैं जिनमें से आपने संज्ञा शब्दों को हटाकर सह, तौ और ते सर्वनाम पदों का प्रयोग करना है। उदाहरण है अश्वः धावति, अश्व एक वचन था इसलिए हमने सह सर्वनाम प्रयोग किया। गजः चलन्ति, गजः बहुवचन था इसलिए हमने ते सर्वनाम का प्रयोग किया। छात्रौ पठतः, छात्रौ द्विवचन था इसलिए हमने तौ सर्वनाम का प्रयोग किया। वानराः क्रीडन्ति, वानरा बहुवचन था इसलिए हमने ते सर्वनाम का प्रयोग किया। गायकः गायति, गायकः एक वचन था इसलिए हमने सह सर्वनाम का प्रयोग किया। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः बहुवचन था इसलिए हमने ते सर्वनाम का प्रयोग किया। तो बच्चों ये था हमारा पहले पाठ का अभ्यास। तो बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जैसे मेघ और कृष्ण पुल्लिंग है, पेटिका और छुरिका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को हम एक एक करके अगले पाठों में पढ़ेंगे। फलम और पुष्पम नपुंसक लिंग है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालकः, एक बालक, 2 बालक, अनेक बालक। इसी प्रकार महिला, महिले, महिला, एक महिला, 2 महिला, अनेक महिला। फलम, फले, फलानी, एक फल, 2 फल और अनेक फल। बच्चों संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष को देखते हैं। इन शब्दों को आपने इस पाठ में पढ़ा और सीखा कि सह पुल्लिंग संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सह एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तौ द्विवचन में, ते बहुवचन में। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। तो बच्चों ये था हमारा पहला पाठ। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए प्रणाम।